हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। नेशनल इनकम पढ़ रहे थे हम लोग क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और एकदम एंड स्टेज पे आ गए हैं। हमने पहले प्रोडक्शन मेथड पढ़ लिया था। आज मैं आपको इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड दोनों ही अच्छे से समझा दूंगा विद ऑल फॉर्मूले एंड ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम पार्ट नंबर 5। इनकम मेथड या डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड या फैक्टर पेमेंट मेथड बोलते हैं। देखो यार, there are three methods for computing national income: production, income और expenditure। और मैं आज जिस मेथड की बात कर रहा हूं वो है आपका इनकम मेथड। फिलहाल अभी इनकम मेथड, फिर इसके बाद हम एक्सपेंडिचर मेथड पे चलेंगे। जब आपने प्रोडक्शन मेथड पढ़ा तो आपको पता चला कि प्रोडक्शन मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इनकम मेथड से क्या निकलता है, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी। यानी कि प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से तीन अलग अलग चीजें निकलती हैं। यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड से जो निकलेगा प्रोडक्शन मेथड से भी वही आपका कंपोनेंट निकलेगा। बट अभी हम इनकम मेथड की बात कर रहे हैं, तो आपको इनकम मेथड में सिर्फ तीन चीजों को याद रखना है। यानी कि अगर हम इन तीन चीजों को ऐड कर दें, अगर हम इन तीन कंपोनेंट्स को ऐड कर दें, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, इनकम मेथड से एनडीपीएफसी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। फिर हम इस डोमेस्टिक इनकम को जिसमें चाहे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया है तो उसके दो सब पार्ट हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, पहली चीज। और दूसरी चीज है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ध्यान रखना, दो चीजें, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर मैं इन दोनों चीजों को ऐड कर दूंगा, अगर मैं इन दोनों चीजों को ऐड कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो इन केस आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है तो आपको इन दो सब पार्ट को देखने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड आइटम जो है वो क्या है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये चार आइटम है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सर रेंट नहीं दिया जीरो, रॉयल्टी नहीं दिया तो जीरो मानना, इंटरेस्ट नहीं दिया जीरो मानना। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट्स नहीं दिया है तो प्रॉफिट के तीन पार्ट होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, दूसरा हो गया डिविडेंड और तीसरा हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। ध्यान रखना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये रिटेन है, ठीक है, ये रिटेन अर्निंग्स है। क्या क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। हम तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट्स आएगा। तीन चीजें क्या क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। बताओ कौन कौन सी तीन चीजें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट्स। तो अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो आपको इन तीनों को नहीं देखना, प्रॉफिट नहीं गिवन है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स, हमें इन तीनों को लेना है। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है, रिटेन अर्निंग। जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है उसका जो दूसरा नाम है वो है आपका रिटेन अर्निंग। तीसरी चीज जो आपको लेनी है वो लेना है मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सबसे पहला क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा क्या है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तीसरा मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, मेरा खुद का बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस में काम भी करता हूं, तो एम्प्लॉयमेंट मुझे अपने ही बिजनेस से मिल रही है। लाइक मेरा खुद का एक स्कूल है और मैं उस स्कूल में अकाउंट्स पढ़ाता भी हूं, तो मैं जो स्कूल से अपने नाम की सैलरी लेता हूं अपने ही स्कूल से अपने ही लिए, उसको उस इनकम को बोलते हैं मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो तीन चीजें हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स इनकम। अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया है तो ही इन दोनों चीजों को देखना, अदरवाइज इनको इग्नोर करना। अगर आपको प्रॉफिट्स नहीं दिया है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जिसको हम लोग रिजर्व या रिटेन अर्निंग बोलते हैं, डिविडेंड और कॉर्पोरेट टैक्स, तो हमें लेना है उसको। प्रॉफिट के तीन हिस्से हो जाते हैं, प्रॉफिट का एक हिस्सा सरकार को टैक्स जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स है, दूसरा हिस्सा अपने पास बचा लेते हैं रिटेन अर्निंग, और एक हिस्सा जनता को बांट देते हैं, शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं, जिसको डिविडेंड बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो इस पूरे सेकंड पॉइंट को इग्नोर कर देंगे कि ऑपरेटिंग सरप्लस इज द सम ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो सर क्या हम ऐसा कह सकते हैं
एनडीपीएफसी इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। यस, आप कह सकते हो इन तीनों, तो इन तीनों को ऐड करके एनडीपीएफसी आता है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम आता है इन इनकम मेथड। सो ऑपरेटिंग सरप्लस अगर आपको गिवन है तो ना रेंट, ना रॉयल्टी, ना इंटरेस्ट, ना प्रॉफिट्स, आपको कुछ नहीं देखना। तो आई होप मैं आपको मेथड समझाने में, फॉर्मूले को समझाने में कामयाब हो पाया हूं। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर और एक करके हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट, सॉरी या कैलकुलेट नहीं होगा ये, फाइंड आउट, कैलकुलेट हटाओ, ठीक है, दो बार आ गया। कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। भैया आपको निकालना क्या है, एन एन पी एम पी। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो कौन सा मेथड में लगा सकता हूं, क्या मैं प्रोडक्शन लगा सकता हूं, इनकम लगा सकता हूं या एक्सपेंडिचर में, कौन सा मेथड इस क्वेश्चन में बेहतरीन तरीके से लगा सकता हूं। तो मुझे देखने से लग रहा है कि इसमें इनकम मेथड के सारे आइटम गिवन है, तो मैं इसमें इनकम मेथड लगाऊंगा। तो इनकम मेथड में आप क्या लिखो, बाई यूजिंग इनकम मेथड। आप फॉर्मूला जरूर लिखना और फॉर्मूला लिखने के बाद ही आप कंप्यूटेशन करना। इनकम मेथड से क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी। अब जो एनडीपीएफसी आपके पास निकल कर आएगा, एनडीपीएफसी किन किन चीजों को ऐड करके आता है, आप पहले फॉर्मूला लिख देना, लाइक कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लिखना, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम, पूरा फॉर्मूला लिख देना। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को ढूंढो, सर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं है, अगर नहीं है तो ही उसके सब पार्ट को देखना, लाइक वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड, ठीक है, और एम्प्लॉयर, ध्यान रखना, एम्प्लॉयर ये रहा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम या सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर, बोथ आर सेम थिंग्स। तो वेजेस एंड सैलरी कितना है यहाँ पे 1000 है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन कितना है यहाँ पे, ये टोटल आ गया 1100, ठीक है, यानी कि पहला कंपोनेंट आ गया कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लेंगे। रेंट कितना है इस क्वेश्चन में, 300 है, देखो रेंट। रॉयल्टी कितना है इस क्वेश्चन के अंदर, सर गिवन नहीं है रॉयल्टी। इंटरेस्ट कितना है 400, और प्रॉफिट्स कितना है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, सर प्रॉफिट भी इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर नहीं है तो प्रॉफिट के भी 3 पार्ट ले लो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आपको दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ये तीनों ही दे रखा है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 310 आएगा, 310 प्लस मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड है इस क्वेश्चन में, सर इस क्वेश्चन में तो मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड है ही नहीं, तो भैया उसको भी ले लो 0, वो है ही नहीं मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो 0। तो ये मेरे पास एनडीपीएफसी इस क्वेश्चन में आ गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो आपको भले ही बोला है कि एनएनपीएमपी निकालो, बट इनकम मेथड को लगा के जो आपने फॉर्मूले लर्न किए उस फॉर्मूले को कंप्यूट करेंगे तो यही आ रहा है मेरे पास, 300 प्लस 400 प्लस 310 और ये हो गया 1100, तो 2110 आ गया, 2110 2110 आ गया, 300 4 700 प्लस 310 तो 1010 हो गया, प्लस 1100 तो 2110 एनडीपीएफसी। बट आपको चाहिए क्या, एनएनपीएमपी, हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए, एनएनपीएमपी, और गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है एनडीपीएफसी। बट मुझे जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में वो किसकी रिक्वायरमेंट है, एनएनपीएमपी की। तो अब कैसे करेंगे, कन्वर्जन तो आना चाहिए, नेट से नेट कुछ नहीं होगा, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआई है, पीपी से में, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। तो एनडीपीएफसी कितना निकला है सर, 2110। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम, ये 2, जैसे ही 2 देखो ना यहाँ पे फ्रॉम के साइन चेंज कर देना, ये -20 है तो ये +20 हो जाएगा, तो ये हो गया 20 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको सीधा सीधा गिवन है 80, खत्म। तो ये हो गया 2110 प्लस 20 प्लस 80, 2210 करोड़ आपका आंसर आ गया, 2210 करोड़ आपका आंसर आ गया, 2210 करोड़ आपका आंसर आ गया, जो कि है एनएनपीएमपी। तो आपने सबसे पहले मेथड लगाया इनकम मेथड, और इनकम मेथड को लगाकर आपने आंसर कैलकुलेट किया एनडीपीएफसी, फिर एनडीपीएफसी से आपने क्या किया, कन्वर्ट करके एनएनपीएमपी कैलकुलेट कर लिया, दैट्स इट। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन का दी एंड। 13 पे आते हैं, कैलकुलेट नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट नेशनल इनकम,
और नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करोगे जरा आप मुझे बताओ, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करोगे। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कौन सा मेथड सबसे ज्यादा सुइटेबल है यहाँ पे, और वो मेथड क्या है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जो सबसे ज्यादा सुइटेबल यहाँ पे है, वो कौन सा मेथड है, इनकम मेथड। और इनकम मेथड से आप क्या निकाल लोगे, इनकम मेथड से आप एनडीपीएफसी निकालोगे, राइट। इनकम मेथड से क्या निकालोगे, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको सीधा सीधा दे रखा है, आप फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में, उसके बाद ही कंप्यूट करना। अगर आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है तो वेजेस इन सैलरी एंड ऑपरेटिंग सरप्लस इस, सॉरी वेजेस इन सैलरी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये देखने की कोई जरूरत नहीं है। रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट के लिए ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो वो सब भी कुछ लेने की जरूरत नहीं है। फिर मिक्स इनकम ले लेना, और मिक्स इनकम इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,100। सो मेरे को मिल गया इस सिचुएशन 13,300 प्लस 5,000 प्लस 16,100, ये आ गया 34,400। ये है एनडीपीएफसी। पूछा क्या है, एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम मतलब एनएनपीएफसी जो निकालना लेफ्ट हैंड साइड, जो गिवन है वो राइट हैंड साइड। एन सेंस डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआई है, बाकी तो सारी चीज सेम है। तो एनडीपीएफसी आ गया 34,400 प्लस एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छे से पढ़ना एनएफआई को, पढ़ने में गलती मत करना, कई बार 2 लिखा रहता है, यहाँ सब बदल जाएगा 2 लिखा रहेगा तो 34,700। तो आंसर आ गया 34,700 नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी। ओके, तो आई होप आपको नेशनल इनकम अच्छे से समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करना है इन इनकम मेथड। तो इस तरीके से इनकम मेथड से हम लोग कोई भी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले एनडीपीएफसी निकालो बाय यूजिंग प्रॉपर फॉर्मूला, फिर जो चाहे तुम वो निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस ही निकालना है, तो भाई इनकम मेथड से निकलता क्या है, एनडीपीएफसी, जिसका फॉर्मूला क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड। तो एनडीपीएफसी इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। अब जो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है वो कितना है आपका, वो है 800। ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस जो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है, ऑपरेटिंग सरप्लस सर नहीं दिया ऑपरेटिंग सरप्लस, तो भैया वो तो निकालना ही है ना। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है ना, तो रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट को ऐड कर दो। तो ये रहा रेंट, ये रहा इंटरेस्ट, ना हमको प्रॉफिट है ना हमको रॉयल्टी है, तो हमको जीरो तो नहीं मान सकते, राइट। उनको जीरो तो हम लोग नहीं मान सकते, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं हम कोशिश करते हैं। मिक्स इनकम दे रखा है कितना, 400, सब चीज गिवन है। अगर एनडीपीएफसी भी मिल जाए कहीं से तो बात बन जाए, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस आंसर आ जाएगा। बट प्रॉब्लम इज कि एनडीपीएफसी कहीं गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन हाँ, एक काम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे, बाई यूजिंग प्रोडक्शन मेथड, हम प्रोडक्शन मेथड्स को यूज करके क्या निकाल सकते हैं, जीडीपी एमपी निकाल सकते हैं। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो सेल्स हमें गिवन है 4000, चेंज इन स्टॉक इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो चेंज स्टॉक को 0 मान लो। और इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया, देखो जो चीज दी होती है वो क्यों दी होती है, कहीं ना कहीं रीजन है, कुछ कुछ तो रीजन मिल जाएगा। तो 4000 में 600 गया तो 3400, 4000 माइनस 600, 3400 आपका जीडीपी एमपी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, एनडीपीएफसी चाहिए, क्या एनडीपीएफसी, गिवन क्या है, जीडीपी एमपी, ये हमने निकाला। इवन गिवन भी नहीं था, हमने दूसरा मेथड भी यूज किया। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डीडी से में एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी, तो जीडीपी एमपी आ गया 3400। डेप्रिसिएशन यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है 200, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो भी गिवन है आपको 500। तो कुल मिला के 3400 में से 700 घटा देंगे तो 2700 आ गया मेरा एनडीपीएफसी। तो अब यहां रख दो कितना, 2700। अब सॉल्व करो, ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा 2700, माइनस करोगे 800, फिर ये माइनस करोगे 400, तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 1500। ऑपरेटिंग सरप्लस आपका कितना आ गया, 1500। ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया आपका 1500 यानी कि 1500। डन है क्लास यहां तक, ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया 1500। चलो, तो ये हो गया आपका इनकम मेथड। देखो इस तरीके से आपको अगर फॉर्मूला अच्छे से पता है, आप कंप्यूटेशन सही से कर रहे हो फॉर्मूले का, तो मुझे लगता नहीं आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी आएगी।
नाउ मूविंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, इसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। अब हम खर्च करने वाले, इसमें खर्चे आएंगे। और आप एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलेगा मैं शुरू में ही बता चुका हूं, जीडीपी एमपी। और तुम्हें 1 2 3 4 चार आइटम को जोड़ना है। तुम इन चार आइटम को ऐड कर दोगे तो तुमको एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी मिल जाएगा। और एक बार तुमको जीडीपी एमपी मिल गया तो तुम उसको जिसमें चाहे उसमें इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इसको हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, जो हमारा पहला कंपोनेंट है। जो दूसरा कंपोनेंट है वो है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तीसरा कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं। अगर आपको ये थर्ड आइटम गिवन नहीं है, अगर पहला दूसरा गिवन नहीं है जीरो मान लेना, बट थर्ड गिवन नहीं है तो उसके दो सब पार्ट है, उनको ढूंढने की कोशिश करना। वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक, ऊपर है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नीचे भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। एक एक्स्ट्रा चीज लग गया है, एक्स्ट्रा चीज लगने से ज्यादातर चीजें बड़ी हो जाती हैं, बट यहां पे एक्स्ट्रा चीज लगने से वो छोटी हो जाती है। ये फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो वो बड़ा कौन है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट? आमतौर पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बड़ा है, ये ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है सब पार्ट। फिर इसमें चेंज स्टॉक को इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ही बोलते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज स्टॉक। तो मैंने बोला ये बड़ा है ये छोटा है, तो बच्चों ने ऑब्जेक्शन करना चालू कर दिया। बच्चों ने सर एक बात बताओ, क्या चेंज स्टॉक माइनस में हो सकता है? यस, चेंज स्टॉक माइनस में हो सकता है। अगर चेंज स्टॉक माइनस में हो गया फिर तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो छोटा हो जाएगा, फिक्स इन्वेस्टमेंट बड़ा हो जाएगा। यस, अगर चेंज स्टॉक नेगेटिव में है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बड़ा होगा और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन छोटा होगा। लाइक ये 500 है, ये 510 है और ये माइनस का 10 है, मान लो ये नेगेटिव 10 है, तो देखो ये बड़ा हो गया, माइनस का 510 माइनस 10 तो ये आ गया 500। तो तुम इन दोनों को तभी देखोगे, एक लाइन लिखो, मैं चेंज स्टॉक को तभी लूंगा जब फिक्स दिया रहेगा। अब क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज करने के लिए ना आपको फिक्स नहीं दिया रहता, खाली रहता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और साथ में चेंज स्टॉक भी दे देता है। तो कुछ बच्चे सोचते हैं गिवन है तो ऐड कर दो। भैया अगर फिक्स ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लिखा होगा तो ही आप ऐड करना, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो चार चीजें हैं। बताओ कौन कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो तुम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लोगे और प्लस चेंज स्टॉक लोगे, ठीक है। और अगर ये भी नहीं दिया तो इसको देखो फिर तो आप जीरो मानोगे, फिर चेंज स्टॉक लोगे। चेंज स्टॉक माइनस का भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ओके। और चेंज स्टॉक ना दिया हो तो जीरो मान लेना। सर नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट भी दिया एक्सपोर्ट भी दिया, तुम क्यों देखना है भाई? जब तुम्हें नेट एक्सपोर्ट दिया इन दोनों को देखने की जरूरत ही नहीं है। सर अगर क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया हो तो साइन चेंज, जैसे नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड की जगह नेट फैक्टर टू अब्रॉड दिया रहता है तो साइन चेंज कर देते हैं। उसी तरीके से नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया रहेगा तो आप साइन को चेंज कर देना, प्लस का फिगर होगा तो माइनस कर देना, माइनस का फिगर होगा तो प्लस कर देना, साइन चेंज कर देना। अच्छा, अब एक छोटा सा ना फॉर्मूला और बता रहा हूं जो बहुत जरूरी भी है और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतर है। फिर मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर आपको इसके क्वेश्चन कराऊंगा, तब आएगा मजा। अच्छा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आपको दे रखा है, अगर आपको चाहिए, और गिवन क्या है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन या फिर कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। तो नेट में डेप ऐड करोगे बन जाएगा ग्रॉस, ये हटके यहाँ ग्रॉस आ जाएगा। सो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन सेम सेम हो गया, ठीक है। अच्छा सर एक चीज और, अच्छा नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो नेट को हटाने के लिए बेसिकली डेप ऐड करोगे और फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड करोगे। यानी कि अगर तुम्हें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो प्लस करोगे इसमें क्या क्या, एक तो चेंज इन स्टॉक प्लस करोगे और दूसरा प्लस करोगे नेट चेंज स्टॉक हो गया और प्लस डेप्रिसिएशन। तो नेट है तो नेट में डेप ऐड करोगे ये ग्रॉस बन जाएगा, और फिक्स में चेंज स्टॉक ऐड करोगे फिक्स हट जाएगा तो ये बन जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ध्यान रखना क्योंकि आपको चाहिए क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कोई बड़ी बात नहीं है, जो ये ऊपर लिखा गया है ना, ये इसी से यही सेम फॉर्मूला है। मैं डेप्रिसिएशन यहां रख रहा हूं, नेट को उधर भेज दूंगा, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कभी कभी ना किसी किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता, तो बच्चे सोचते हैं सर गिवन नहीं है, जीरो मान लो। भैया ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी गिवन है, और ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, डेप्थ। तो मतलब तुम डेप्थ निकाल लोगे कैसे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करोगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अगला ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, वो कैसे निकालोगे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस ग्रॉस रेजिडेंस कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। देखो ये एक अलग सा फॉर्मूला है और ये आपको याद रखना है, और ये पेपर में भी एक बार आया हुआ है। हमारे पेपर में तो नहीं आया, बट हाँ सीबीएसई के सैंपल पेपर में शायद लास्ट टाइम ही आया हुआ था। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक का भी, रेजिडेंशियल का भी, और यहाँ पे फिक्स इन्वेस्टमेंट भी, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर इसमें फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये सारे फॉर्मूले लिख लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करना, लर्न करना, तब जंप करना क्वेश्चन पे और कॉन्फिडेंस आएगा, बनेगा भी। बिना फॉर्मेट, बिना फॉर्मूले, बिना कॉन्सेप्ट को समझे डायरेक्टली कभी भी क्वेश्चन पे जंप नहीं करना। अच्छा, क्वेश्चन कराने से पहले ना मैं आपको छोटे छोटे 3 एग्जाम्पल कराता हूँ, जो मेरी दिले तमन्ना है कि मैं कराऊंगा तो आपको बेहतर समझ आएगा क्वेश्चन। अच्छा, निकालना क्या है, जीडीपी एमपी, और एक्सपेंडिचर मेथड से मिलता भी क्या है, जीडीपी एमपी मिलता है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं सर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है 5000, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3000, फिर क्या लेना है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल। मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, 14 साल का एक्सपीरियंस है, स्टिल मैं देखो कैसे लाइन को धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। आप जल्दीबाजी में, लापरवाही में पढ़ोगे आपको फिर नंबर कट जाएगा, अच्छे से पढ़ना। नेट एक्सपोर्ट गिवन है 1000 रुपीज का, तो ऐड कर दो, 5 3 8 2 10 11, 11,000 करोड़ आपका आंसर आ गया। सर तो बहुत सिंपल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं इसको। वीडियो पॉज करके लिखना लिख लेना, सिंपल तो था ये। आगे चलते हैं, कैलकुलेट जीडीपी एमपी, क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा जरा मुझे बताओ, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सर फिक्स को हटाने के लिए क्या ऐड करना है, चेंज स्टॉक। तो चेंज स्टॉक तो गिवन नहीं है, तो क्या करूंगा, क्लोजिंग गिवन नहीं है 0 माइनस ओपनिंग। अगर कोई बच्चा ये बेवकूफ़ी करे कि वो बोले सर यही चेंज स्टॉक है, तो उसका आंसर पक्का गलत आएगा, 1000 का डिफरेंस आ जाएगा। भैया ये चेंज स्टॉक नहीं है, ये ओपनिंग स्टॉक है, और चेंज स्टॉक गिवन नहीं है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। क्लोजिंग ढूंढो, 0 है माइनस ओपनिंग, तो ये माइनस का आएगा। अब तुम सीधा प्लस का ले लोगे तो 1000 रुपये का फर्क आ जाएगा। नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट दिया है, मैंने कहा था नेट इंपोर्ट हो साइन चेंज कर देना। यहाँ पे ये क्या दिया है, प्लस का 1000 दिया, माइनस का 1000 दिया है, इसको प्लस का 1000 कर देना, बात खत्म। माइनस का 1000 है ना, नेट इंपोर्ट दिया हुआ है, तो माइनस का साइन प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का 1000 हो जाएगा। तो 5000 प्लस 3000 प्लस 2000 10,000 प्लस 1000 माइनस 500, 10,500 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 10,500 आपका क्लियर आंसर आ गया। तो सेकंड क्वेश्चन में देखा आपने, फिक्स लगा है तो चेंज स्टॉक लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, और नेट इंपोर्ट है तो साइन को चेंज कर देना है, बस बात खत्म। देखो यहाँ तो प्लस होता ही होता है, और फिर ये भी माइनस का 1000 था, प्लस का 1000 हो गया, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा ना, इसलिए मैंने प्लस लिखा हुआ है। और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, फिर चलेंगे सवाल पे। कैलकुलेट जीडीपी एमपी, अब आपको जीडीपी एमपी निकालना है, अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 4000, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो गया 5000, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना गिवन है 6000, क्योंकि नेट लगाए तो डेप ऐड कर दोगे 500, क्योंकि फिक्स्ड है तो चेंज स्टॉक ऐड कर दोगे, वो भी गिवन है माइनस का 1000। तो आप ये ध्यान रखना कि ये क्योंकि नेट है तो नेट को हटाने के लिए डेप ऐड करेंगे, फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक, भले वो नेगेटिव है बट हम प्लस करेंगे। फिर नेट एक्सपोर्ट है वो माइनस का 2000 है, वो माइनस का 2000। तो इस तरीके से देखो आपका आंसर आ गया 4000 प्लस 5000 9000 प्लस 6000 15000 प्लस 500 माइनस 1000 माइनस 2000 12,500
हमारा आंसर आ गया 12,500। तो इस तरीके से तीनों मेथड से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, प्रोडक्शन मेथड हो, इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, अगर आप तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकालोगे आंसर रिमेन सेम, आंसर हमेशा सेम आएगा तीनों मेथड से। ठीक है, समझ गया ना? लिख लो इसको। नेट को हटाने के लिए डेप ऐड करना है, तो मैंने डेप ऐड कर दिया 500। फिक्स को हटाने के लिए चेंज स्टॉक ऐड करना है, और वो है माइनस का 1000, प्लस नेट एक्सपोर्ट वो है माइनस का 2000। अगर नेट इंपोर्ट होता तो यहाँ माइनस 2000 लीजिए, प्लस 2000 लिखता, बिकॉज साइन चेंज हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। कैलकुलेट जीडीपी एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको जीडीपी एफसी निकालना है, तो बाय यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड आप लिखोगे। एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करके पहले हम जीडीपी एमपी निकालेंगे, फिर कन्वर्ट करेंगे जिसमें भी क्वेश्चन कहे कन्वर्ट करने के लिए। और फॉर्मूला जरूर लिख देना, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूं, आप प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में एक बार, और पहले फॉर्मूला याद करो, देन क्वेश्चन पे जंप करना घर पे। बिना फॉर्मूला याद करे, जिन बच्चों की ये सोच रहती है ना करते करते याद हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा मत करना, पहले याद करना फिर करना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 800, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 450। आप फॉर्मूले में जो जो है वो पिक करना। कुछ बच्चे यहीं से पढ़ना चालू कर देते हैं क्वेश्चन को, नहीं, फॉर्मूले में जो जो है वो उठाओ यहां से जो चाहिए। कुछ चीज ऐसी होगी जो फालतू की होंगी। फिर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो डेप भी ऐड करना पड़ेगा। नेट लिखा हुआ है तो डेप ऐड करेंगे। तो ढूंढो, डेप्रिसिएशन दे रखा है कहीं पे, प्राइवेट नेट डोमेस्टिक चेंज, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ, चेंज स्टॉक तो नहीं लेना हमें क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं लिखा हुआ है। डेप ऐड करेंगे, लो डेप है लास्ट में दे रखा है कितना, 50, प्लस प्राइवेट कंजप्शन हो गया, गवर्नमेंट कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट गिवन है माइनस का 30। तो मैं सॉल्व करूंगा इसको, 800, 800 प्लस 450, 1250, प्लस ये हो गया 150 प्लस 50, 200, माइनस का कर देंगे 30, 1420। तो ये हमारा आ गया 1420, 1420, ठीक है, 1420, 1420 हमारा आंसर आ गया। क्या? जीडीपी एमपी। बट पूछा क्या है? जीडीपी एफसी। पूछा क्या है? जीडीपी एफसी। गिवन क्या है? जीडीपी एमपी। ग्रॉस से ग्रॉस सो में, डी से डी सेम है, पी से पी सेम है। एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी है, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, तो ये आ गया 1420। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको सीधा सीधा दे रखा है 120, तो आपका आंसर आ गया 1300। ठीक है, 1420 माइनस 120 इट्स 1300, करेक्ट, लिख लो आप। इस तरीके से आपको एक्सपेंडिचर मेथड करना है। मुझे पर्सनल एक्सपेंडिचर मेथड बहुत आसान लगता है और सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है, परसेंटेज और एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट। अब आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो वही है ये ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और आपको चीजें दे रखी हैं, साथ में गिवन है जीडीपी एमपी। आपको पता है कि जीडीपी एमपी ही निकलता है इस मेथड से, तो अच्छी बात है कि जीडीपी एमपी गिवन है। बट इन केस आपको नेशनल इनकम गिवन होता या जीएनपी एमपी या कुछ भी और गिवन होता इन केस, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? अगर आपको कुछ भी और गिवन है तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या करोगे? पहले उसको कन्वर्ट करोगे जीडीपी एमपी में, और फिर अब इसमें एक स्टेप कम हो गया, ऑलरेडी जीडीपी एमपी गिवन है। सबसे पहले प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर लेना है 1000 का, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है 500, फिर लेना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो आपको गिवन है ही नहीं कि वो निकालना है, लेकिन ये क्या गिवन है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ये फिक्स लगा हुआ है तो साथ में आपको चेंज स्टॉक भी लेना है। तो चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 200 क्लोजिंग है, माइनस ओपनिंग कितना है? 300, ठीक है। और प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कितना है? माइनस का 50, माइनस का 50 है, ठीक है, साइन चेंज मत करना, नेट एक्सपोर्ट ही लिखा हुआ है। तो मैंने सारी चीजें लिख दी। मैंने यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लिखा क्योंकि मुझे ये निकालना है, तो मैं इसके तोड़ के लिखूंगा ताकि मुझे ये चीज मिल जाए, नहीं तो फिर मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलता, फिर मैं एक स्टेप और लिखता यही फॉर्मूला लगा के, तो मैंने यही लिख दिया साथ में ही। तो ये पूरा इक्वेशन बन गया, सब चीज गिवन है और ये भी गिवन है, बस यही गिवन नहीं है। तो जीडीपी एमपी आ गया 2500, ये 1000 इधर आएगा माइनस में, ये 500 भी इधर आ जाएगा माइनस में, और ये सब कुछ माइनस में आएगा, माइनस का 200, और ये माइनस 300, ये प्लस का हो जाएगा, 300 इधर आएगा तो ये भी प्लस का 50 हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो पूछा हुआ है। अब मैं सॉल्व करता हूँ, 2500 माइनस करेंगे 1000, माइनस करेंगे 500, फिर माइनस करेंगे 200, प्लस करेंगे 350, तो 1150 आपका आंसर आ गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, 1150 करेक्ट। तो ये आपका आंसर आ गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 1150। लिख लो सारे बच्चे।
ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट चलते हैं। बस इतना ही है, हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो हमने प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया, यहाँ तक पढ़ के समझ के लर्न करके फॉर्मूले वगैरह का क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।